हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और हम बात करेंगे आज लॉकडाउन की जो सूरत हाल है कुछ ना होने के बराबर ही है। ऐसे में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लॉकडाउन खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि बाज़ारों और मार्केट्स में लोगों का हुजूम है और SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से फ्रंट लाइन अमले खुसूसन तिब्बी अमले को मास्क समेत किसी दीगर तिब्बी हिफाजती सामान की फराहमी नहीं हो रही है। यंग डॉक्टर्स के इन बयानात पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि माशी अबतरी को बेहतर करने के लिए हुकूमत लॉकडाउन खत्म करने के बाद तिब्बी अमले को सहूलियात फराहम करने में नाकाम क्यों है। ओपन ऑप्शंस है सबके पास और पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं आज महमूद सरफराज साहिबा, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी भी हमारे साथ होंगे। हसन निसार साहब, क्या लगता है आपको, अभी तक जो कहा जा रहा था कि PPEs फराहम कर दिए गए हैं, किए जाएंगे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दे रही है। लेकिन ये मसला सिर्फ नीयतों और अहलियतों का नहीं है, इनका कोऑर्डिनेशन का तंजीमी होगा, माली मामलात होंगे। जाहिर है मैं यहाँ बैठ के क्या बता सकता हूँ, लेकिन बेसिकली तो यही। और वैसे भी हमारा ओवरऑल रवैया भी इसी तरह का है, ये नेशनल कैरेक्टर है हमारा, इल ऑर्गेनाइज से लोग हैं और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जाहिर है। ठीक है, अच्छा सत्तार साहब, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर जीशान हैं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं ना तो हम स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं और ना हम इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि लॉकडाउन कर सकें। देखिए, लॉकडाउन को तो भूल जाएं, खत्म हो गई एक चीज, ना हमने किया शुरू से इफेक्टिवली, ना हम कर सके ना कर सकते हैं, तो छोड़ें उसे। अब ये तो अब रूटीन में इस वबा के साथ कैसे हमने गुजारा करना है या जिंदा रहना है, ये इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। सो जिस तरह बाकी चीजें स्टेट अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती, अपनी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती सिटीजन्स को, उसी सिटीजन की एक क्लास डॉक्टर्स भी हैं। बेशक इसमें वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो एक असूल है पाकिस्तान का, अंग्रेजी के का मुहावरा है कि एक लीगल लाइबिलिटी का, कि लॉसेस लाई वेयर दे फॉल। कुछ माशरे ऐसे हैं जहां पे वजन जहां पे गिरता है वहीं पे उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अभी इस वबा का और बीमारी का वजन ज्यादा हॉस्पिटल वर्कर्स पे गिरेगा, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहां तक काम करने वालों पे गिरेगा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस तरह बाकी तमाम मसलों में सिटीजन और स्टेट का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे भी नजर आएगा आपको। अब इनकी कितनी बात ठीक है कितनी बात गलत है इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक मुकदमा भी इन्होंने फाइल किया था यंग डॉक्टर्स ने या किसी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहां पे किसी जुर्माने के साथ वो फारिग किया गया कि रियासत सब कुछ कर रही है जो उसे करना चाहिए और आप ऐसे ही यहाँ पे अदालत का टाइम बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। तो पता नहीं कितनी बात सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन अगर उन्हें इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, PPEs नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, मास्क नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो वो ऐन मुताबिक है पाकिस्तान की रियासत के कैरेक्टर के साथ। अच्छा मजहर अब्बास साहब, ये जो दूसरा पहलू है इस पर अगर बात करें तो हमारे हुकूमती ओहदेदार ये कहते हैं कि यंग डॉक्टर्स या डॉक्टर्स कई दफ़ा इस तरह की मजबूरी की सूरत हाल में कुछ अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ इनमें से हैं एसोसिएशंस जो ये भी करती हैं कि जी जो हमारे पे के रेजेस रुके हुए थे या हमारे दूसरे देरीना मुतालबात उनको भी इसी चक्कर में पूरा करवा लिया जाए, तो ये भी एक रुख है। देखिए, हम बहैसियत कौम एक स्टेट ऑफ डिनाइल में जो है वो परवान चढ़ रहे हैं और इस वायरस का जिस तरह हमने जो है जिस तरह ट्रीट किया है उसका वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी हमने लॉकडाउन को एक ऐसा मनफी कैरेक्टर बना के उबारा है कि जी जैसे लॉकडाउन जो है वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको जो है किसी चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो रोकने की किससे कोशिश कर रहा है, वो रोकने की एक वायरस से कोशिश कर रहा है। वो वायरस जिसका आपको नहीं पता। आज आप पाकिस्तान भर के, मैं कराची के हवाले से कह सकता हूँ, कराची के किसी हॉस्पिटल में आपको कोई खुदा न खास्ता कोई दूसरा मर्ज भी लाहक हो जाए, आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स के अंदर जो खौफ और हिरास फैल गया है, और आप हॉस्पिटल में एंटर हों तो सबसे पहले आपका टेस्ट ये करवाया जाता है कि आपको पहले टेस्टिंग करवाई जाती है कोरोना के हवाले से। तो एक खौफ का आलम है कराची के तमाम हॉस्पिटल में, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान भर के तमाम हॉस्पिटल में, चाहे वो दूसरे मरीज़ हों वो आपसे खौफज़दा हैं, चाहे डॉक्टर्स हों वो आपसे खौफज़दा हैं,
चाहे पैरामेडिकल्स हों, वो आपसे खौफजदा हैं। तो एक खौफ के आलम में, और बाहर अगर आप निकलें तो हमारे सियासतदानों की गुफ्तगू सुन ले, ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ है नहीं और हम इस चीज़ को खामखाई बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे ये वबा है नहीं और हम इसको खामखाई वबा से ताबीर कर रहे हैं। वबा क्या होती है, वबा किस तरीके से फैलती है, और क्या आप क्या नहीं फैल रही? आप क्या पिछले एक हफ्ते में हर 24 घंटे बाद 1000 से 1500 से 1800 केसेस आ रहे हैं कोरोना के, और हम कह रहे हैं ये वबा नहीं है। तो हम एक स्टेट ऑफ डिनाइल में ज़िंदा रहना चाहते हैं। सौ बिस्मिल्लाह, आपने इस वायरस को आबादी चाहिए, इस वायरस को क्राउड चाहिए, हम वो क्राउड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अल्लाह रहम करे, हम किस हद तक इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दूसरा पहलू अहम है, बेरोज़गारी, भूख है, लेकिन इसको इसके साथ ना जोड़ें, एक ऐसा परसेप्शन ना बिल्ड करें कि वायरस जो है लोग इसको सीरियसली लेना ना जो है वो ना लें। लोग तो सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं मज़े साहब। अभी बाजार में देखें, मॉल्स देखें, आज खुल गए हैं, वहाँ पर जो हो रहा है अल्लाह की पनाह। महमल, अगर हम पीपीईज़ की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये देखने में आ रहा है बाकी ममालिक को भी यही सामने है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में एकदम से आ रहा है इसका डिमांड कि सप्लाई में मुश्किल हो रही है हर जगह। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही है लीना, सप्लाई का भी मुश्किल है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं उतनी थी कि नहीं थी। अब तो खैर वो कह रहे हैं लोकली भी, क्योंकि बाहर से तो शायद उनको इंपोर्ट करना मुश्किल भी हो आजकल, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर लोकल भी पीपीईज़ बन रही है। आज तो खैर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का लोन ही इसलिए दिया है कि पाकिस्तान जो है वो ये मेडिकल सप्लाईज खरीद सके, पीपीईज़ खरीद सके, हॉस्पिटल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे। देखिए पंजाब के अंदर 235 इस वक्त जो है ना हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ना वो इन्फेक्टेड है कोरोना से। जिस तरह मदर साहब ने बात की, कल मैं एक डॉक्टर साहब को टीवी पर ही सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिलीज का हम पे इतना प्रेशर है कि हम काम करना बंद कर दें, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से हुकूमत ने और या अदालतों ने सब कुछ खोल दिया, तो उसके बाद तो फिर अब केसेस इतने बढ़ने हैं कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर कहीं अल्लाह ना करे कोलैप्स ही ना कर जाए। तो मैं कहती हूँ कि देखिए इसमें किसकी गलती है, ये तो हो सकता है कि शायद फंड्स ना हो सकता है कि शायद इंपोर्ट के ऑर्डर्स दिए हो वो ना आ रहे हो, कोई तो वजह होगी। लेकिन अब मैंने जिस तरह का एडीबी के फंड्स भी आ रहे हैं, दूसरा आप लोकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बाहर भी उन्होंने ये किया है कि जो उनकी टेक्सटाइल है या उनके कई डिजाइनर्स ने पीपीईज़ बनाने शुरू कर दिया। हमारे यहाँ भी ये किया जा रहा है। फैसलाबाद में बिल्कुल फैसलाबाद, कराची, इधर उधर इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना, आप उनसे पीपीईज़ बनवाएं, ऑर्डर दें। मुनीब, आपको क्या लगता है? उसको खुदारा बचा के रखें। देखिए, ये अभी हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमारा कोई नेशनल कैरेक्टर ही ऐसा है। अब ये इसके अंदर देखिए, ये एक बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात है। ऐसा क्राइसिस जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, ये कलमिया है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपको कभी वो प्रायोरिटी रहा नहीं है। स्केल पे आपने कभी ना इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कुछ किया है, ना कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ना ही आपने डॉक्टर्स को इक्विप किया है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने रिस्पॉन्स आपका इस तरह का है या ल्यूकवार्म है या उसके अंदर बड़े गैप्स हैं, तो कम से कम हम में से किसी को मैं नहीं समझता हैरान होना चाहिए। दिस इज हू वी आर, दिस इज व्हाट वी डू। और ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ हमारा इंस्टेड कि हम कोई बड़ा अच्छा डिसिप्लिन एग्जिबिट करते, हमने अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कौम के तौर पर या एज अ स्टेट हमने अपने आप को दिखाया है। ठीक है, एफर्ट्स की जा रही हैं, बट द एफर्ट्स आर वेरी लेट। आई थिंक ये हमें इसके लिए कम से कम इस पूरी सूरत हाल से इसको देखना चाहिए कि हम कितने इक्विप्ड हैं और आने वाले अरसे के अंदर हम क्या करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा, आज सुओ मोटो की दोबारा समाअत हुई कोरोना वायरस से मुतल्लिक। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा जी एनडीए में जो सारा सामान है चीन से एक पार्टी से मंगवा रहा है और पाकिस्तान में चीन से घटिया माल मंगवाया जाता है और उसको महंगे दामों बेचा जाता है। कह रहे हैं जी शहरों पर फोकस हो रहा है, देहात को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो हुकूमत को और कोई दे ही नहीं रहा। कौन देगा आपको? अब जो आपका माजी है, आप देखें क्या अस्पतालों का हाल है। आपके जो कोरोना नुमा लीडर है, उनके डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल, बेड सारा बाहर है, सब बाहर। 17 साल 20 साल से वो बाहर इलाज करवा रहे हैं।
आपके पास 50 वेंटिलेटर निकलते हैं बलूचिस्तान में, 500 निकलते हैं सिंध में, 5000 टोटल 3500, और अब 5000 वेंटिलेटर है, 5500 टोटल। बेड देख लें, डॉक्टर देख लें, अस्पताल देख लें। लेकिन इसके बावजूद ये जो यंग डॉक्टर्स कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पैदा दिया जा रहा। परेशानियां हैं, मसाइल हैं, तिब्बी आलात की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बिल्कुल ये लिखना कि नाकाम क्यों, ये गलत है। कोई नाकाम नहीं हो रही। किस तरह नाकाम हो रही है? जो हालात हैं उसके मुताबिक, जो वसाइल हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है। कहाँ नाकाम हो रही है? क्या करें? अब कोई चांद तारे तोड़ के ले आए, वसाइल आपके पास है नहीं है, किससे लें, किससे मांगें, किसके कब पाँव पड़े? ये सारे सियासत चमकाने आ जाते हैं। जब भी कोई मसला होता है लाशों पे सियासत करते हैं। ये यंग डॉक्टर तो ओल्ड डॉक्टर तो दरमियान के डॉक्टर तो फलाना डॉक्टर। बाकी जहां तक आपने कहा कि यंग डॉक्टर्स की ये बात के लॉकडाउन ख़त्म करने पर तशवीश का इज़हार, वो अक़वाम मुत्तहिदा भी तशवीश का इज़हार कर चुकी है, WHO भी कर चुकी है, 7 मरतबा डॉक्टर पहले अपीलें कर चुके हैं। सऊदी अरब कह रहा है हज मौकूफ हो सकता है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम कह रहे हैं नमाज ईद घर पर अदा की जा सकती है। अच्छा, और हम डॉक्टर्स के अलावा सबकी सुन रहे हैं, सुननी चाहिए थी डॉक्टर्स की। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ देख लीजिए आज की खबरें। शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, आपने हमें तबाही से बचा लिया। ताजर, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, छोटे ताजर। चीफ साहब शुक्रिया, लॉकडाउन के ताबूत में आपने आखिरी कील ठोक दी। अच्छा, वैसे जब आप ये बात करें ना भट्टी साहब, आज मेरा ख्याल है जस्टिस तारिक का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक रिमार्क भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे सर ना डालें, हमने लॉकडाउन नहीं खुलवाया, हमने ये नहीं सब किया। तो फिर इरशाद भट्टी ने तो खुलवाया नहीं सर, कल आपने खुलवाया था, आपने कहा था सारा खोल दें, आपने कहा था आइन के खिलाफ है सर। अगर कल मैं सुप्रीम कोर्ट तो गए ही नहीं, मुझे तो गए हुए उम्रें गुजर गई हैं, तो ये बात ये है कि कल आपने हफ्ता इतवार भी खुलवा दिया था। मार्केटें बाजार आवाम से भर गए, रश के रिकॉर्ड टूट गए। हम ये भी है, हुकूमती SOPs, कोरोना हिफाजती इक़दामात, एहतियात, कोरोना खौफ सब खत्म। अच्छा, अब आगे सुन ले, जब ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रेनें जब ट्रांसपोर्ट और जहाज चल रहे हैं तो ट्रेनें क्यों ना चलें? शेख रशीद, जब मार्केटें बाजार खोल दिए तो मस्जिदों पर पाबंदी क्यों? मौलाना फजलुर रहमान, ईद के इज्तिमात मस्जिदों में करेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सिंध वफाक को भी, सुप्रीम कोर्ट ने ताजर अवाम को भी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हलकों को भी, और सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की भी कन्फ्यूजन दूर कर दी। तो अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक और मसले के हल की। एक सियासी शख्सियत है, उन्होंने बताया कि मुल्क में जो सियासत में मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या हो सकता है उनके हल के लिए। टेक अ ब्रेक।